क्योंकि एक गलत चरित्र का आदमी गलत हरकत करता है एक बच्ची के साथ और वो आदमी कानून को पैसा दे करके ठेंगा दिखा करके सीना तान के घूमता है और जो पीड़ित बच्ची है उसका पढ़ाई छूट गया, 1 साल से घर में बंद है और पूरे परिवार के लोग अपना मुंह ढक के चलते। अरे मुंह तो उसका ढकना चाहिए था जो इसके साथ मुंह काला करना चाहता था। लेकिन समाज देखिए, कानून देखिए और न्याय देखिए कि जो पीड़ित है उसको मुंह ढकना पड़ रहा है। और इसीलिए आपके सामने में आई है क्योंकि ये लोग हर दरवाजे भटक करके थक गए हैं और मजदूरी करने वाला भाई छठ के बाद इसको बाहर जाना था लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा। नहीं जा पाए, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मतलब कहीं मरवा देंगे। बाहर जाइएगा, घर में बहन रहेगी अकेले, डर लगता है कि कुछ करना ना वही डर लगता है, क्या करेंगे। थाना से हम थक गए, हर जगह समाज से भी थक गए, सब उसका डर से कोई बोलता ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, हमारे बगल में एक 16 साल की बिना बाप की बच्ची खड़ी और दोस्तों बिना बाप की बच्ची पढ़ने में तेज थी और 1 साल पहले तक यह 10वीं में पढ़ती थी और यह पढ़ करके कुछ बनना चाहती थी, अपने गरीब परिवार का सहारा बनना चाहती थी। लेकिन बिना बाप की बच्ची होने की वजह से जब यह स्कूल से पढ़ने के लिए निकलती थी तो इस 16 साल की बच्ची के साथ एक 50 साल का अधेड़ आदमी इस तरह से हरकत करने लगा कि इस बच्ची का पढ़ाई छूट गया, इस बच्ची का सपना टूट गया और ये घर में कैद होकर के रह गई। दोस्तों ये 10वीं में पढ़ती थी सरकारी स्कूल में और जब ये स्कूल जाने के लिए घर से निकलती थी और जब स्कूल से वापस लौटती थी तो रास्ते में उस 50 साल के अधेड़ का घर था और इसको दिखा करके वो अधेड़ अपना पूरा कपड़ा खोल करके नंगा हो जाता था, जिसे देख करके ये बच्ची सहम जाती थी। और दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बर्दाश्त करने के बाद ये लड़की अपने घर में आती है, अपने माँ को बताती है, अपनी भाभी को बताती है। लेकिन दोस्तों अपने घर में बताने के बाद इस बच्ची की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने लगती है क्योंकि ये गरीब परिवार है। और दोस्तों पूरे घटना को लेकर के जब ये लोग हसनपुर थाना पर जाते हैं, उस समय थाना प्रभारी थे चंद्रकांत गौरी जी, वो रुपया लेकर के पूरे मामले को मैनेज कर लेते हैं। हाँ मैनेज किया था। हाँ? वो लोग से रुपया लिया था। हाँ। उसके बाद आप लोग कैसे क्या किए उसके बाद यहाँ पे नहीं सहारा मिला तो हम समस्तीपुर कोर्ट में गए। अच्छा। कोर्ट में जाने के बाद में उन लोग कोई सहारा दिया। अच्छा। उसका बाद एक बार यहाँ थाना गए तो थाना में जाने के बाद में लोग बोलते हैं यहाँ कोई फैसला नहीं है, तुम लोग कोर्ट से फरी आओ। हसनपुर थाना कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, बोलते हैं मतलब यहाँ तुम्हारा कोई केस नहीं है, जाकर कोर्ट में जाओ। दोस्तों इनका जो गांव है हसनपुर प्रखंड के गांव में है और थाना से चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन सोचिए एक छोटी सी मासूम बच्ची जिस पर नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये बच्ची यहीं पे असुरक्षित हो गई, इसकी पढ़ाई खत्म हो गई, इसकी इज्जत खतरे में आ गई और ये घर में पैक होकर के रह गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पढ़ के आती थी न, तब रास्ते में खड़ा होकर के अपना कपड़ा उखाड़ करके खूब गंदा हरकत करने लगा। कौन था, क्या नाम था उसका? राजा राम यादव। राजा राम यादव। कहाँ घर है उसका? रास्ते में घर है सर। गाँव बोलना, कौन गाँव घर है उसका? महुआ छपकी। महुआ छपकी कौन पंचायत में है? देवरा पंचायत में। देवरा पंचायत में है। तो बराबर मतलब तुम जब स्कूल से आती थी तो इस तरह से हरकत करता था, एक दिन क्या था कि बराबर करता था ऐसा? बराबर 3-4 बार किया था। मम्मी तब बोली, मम्मी बोला तो अंगना पैस के सर मारने लगा। मतलब जब तुम मम्मी को बोली तो मम्मी जब गई बोलने के लिए तो वो तुम्हारे घर में घुस के मारने लगा? जी सर, घर में घुस के तब मारे। इधर आइए। आप ही को मारा था? हाँ, हमको कहा कि बेटी के शादी नहीं करने के देंगे। अच्छा। बेटी की शादी के चाँप चढ़ा को मार देंगे, तुमको बेटा और काम नहीं देगा। दोस्तों ये गरीब परिवार की है, इसीलिए गरीब परिवार की बेटी उस 50 साल के राजा राम यादव के आगे जाकर के हम बिस्तर हो जाए, उसकी रखेल बन जाए, उसकी गुलामी करे, उसके हवस को पूरा करे, नहीं तो राजा राम यादव इस बच्ची की शादी नहीं होने देगा, इसको चाप चढ़ा के मार देगा। और देखिए दोस्तों कि इसका बाप मरा हुआ है और जा करके जब अपने माँ को बताती है तो इसकी माँ जब बोलने के लिए जाती है तो पूरा परिवार इसके घर में घुस करके इसको मारता पीटता। हमको हमरा मारत रहे, कहिए तो कह की दे बेटार के मरबे दबा, बेटार के मरबे दबा। बेटा रहा के बाहर मजदूरी करे? हाँ, गुवाहाटी मजदूरी बड़ा उठबे। इस तरह से हुआ। 10वीं में पढ़ती थी? जी सर, 10वीं में पढ़ती रही। हाँ। फिर क्या हुआ? पढ़ाई छूट गया? पढ़ाई छूट गए, दिन से घरे में रहे ओकरा डोर से।
धमकाते रहता है अभी भी? हाँ, धमकाते रहता है सर अभी भी। क्या बोलता है? मार देंगे, शादी करने के नहीं देंगे, घर में बैठे हो नहीं तो चाप चढ़ा के मार देंगे, ये सब भैया लोग को बोलेगो तो ये सब सर बोल देते रही। गलत काम करना चाहता था। जी सर। सोचिए दोस्तों, अभी ये इंटर में होती और 10वीं की परीक्षा दे करके 11वीं में पढ़ाई कर रही होती, लेकिन सोचिए दोस्तों कैसा कानून व्यवस्था है कि जो व्यक्ति इसके सामने नंगा होता है, अंग प्रदर्शन करता है, इसको बेइज्जत करता है, इसकी इज्जत उतारता है, उसके घर में घुस के इसको मारता है। और 1 साल आज बीत गया है लेकिन उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। और गिरफ्तारी तो छोड़िए दोस्तों, ये बच्ची अपने घर में कैद होकर के रह गई है, क्योंकि ये जब घर से बाहर निकलती है तो वही हैवान इसके सामने खड़ा होता है। सोचिए इसके दिल पे, दिमाग पे क्या बीतता होगा, किस तरह का खौफनाक मंजर होगा। वो अभी भी बाहर में रहता है, घरे में रहे छे। वो बाहर निकलती है तो अभी भी मिलता है? हम बाहर नहीं निकले छे, घरे में रहे। बाहर जाती ही नहीं है डर से? नहीं, डर। साल भर से कैद है घर में। हाँ दोस्तों क्या स्थिति है अपने बिहार में बेटियों की, क्योंकि एक गलत चरित्र का आदमी गलत हरकत करता है एक बच्ची के साथ, और वो आदमी कानून को पैसा दे करके, ठेंगा दिखा करके सीना तान के घूमता है। और जो पीड़ित बच्ची है उसका पढ़ाई छूट गया, 1 साल से घर में बंद है, और पूरे परिवार के लोग अपना मुंह ढक के चलते। अरे मुंह तो उसका ढकना चाहिए था जो इसके साथ मुंह काला करना चाहता था। लेकिन समाज देखिए, कानून देखिए और न्याय देखिए कि जो पीड़ित है उसको मुंह ढकना पड़ रहा है। और इसीलिए आपके सामने में आई है क्योंकि ये लोग हर दरवाजे भटक करके थक गए हैं। और मजदूरी करने वाला भाई, छठ के बाद इसको बाहर जाना था लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा। नहीं जा पाए, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मतलब कहीं मरवा देंगे। बाहर जाइएगा, घर में बहन रहेगी अकेले, डर लगता है कि कुछ करना। ना वही डर लगता है, क्या करेंगे। थाना से हम थक गए, हर जगह समाज से भी थक गए, सब उसका डर से कोई बोलता ही नहीं है। सब उसका क्या, उसके पिताजी का क्या नाम? जगरूप यादव। जगरूप यादव। हाँ हाँ। डीएसपी साहब से मिले हैं? डीएसपी साहब, जाके डीएसपी साहब को आवेदन दीजिए। ठीक है, जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपकी बहन के साथ ये सारा चीज हुआ था, आप बाहर में रहते थे? हाँ, आपको क्या पता चला था? हमको फोन किया, फोन करने के बाद फोन किया था, फोन करने के बाद में हम तो उसका बाद ये बताई घर से फोन किया था? हाँ, घर से। क्या बोली थी? तो उस टाइम हम मतलब मुखिया जी को आवेदन दिया था कि मुखिया जी देखिए मेरा बात का सलटिए। समाज में आप गए थे? हाँ, समाज में। कहे कि आप गरीब आदमी? गरीब आदमी। समाज से फैसला नहीं हुआ, थाना पे गए? थाना पे गए, थाना पैसा हम बोला, पैसा हम बोला। चंद्रकांत गौरी जी थाना प्रभारी थे, वही चंद्रकांत गौरी जी जो अभी समस्तीपुर नगर थाना अध्यक्ष है। और चंद्रकांत गौरी जी को सर मानी चाहिए। चंद्रकांत गौरी जी, इस गरीब बच्ची की इज्जत नहीं दिखी थी आपको, पैसा दिखा था आपको। कितने रुपया में बिक गए थे आप, इस बच्ची की इज्जत को कितने रुपये में नीलाम कर दिए थे। आज आपकी एक गलती की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, घर में कैद हो गई है, इसका पढ़ाई छूट गया है, और डर डर के आज भी घर में छुप करके रहती है। समाज का चेहरा नहीं देखती है, स्कूल का चेहरा नहीं देखती है, बाहर निकल नहीं पाती है। एक चिड़िया जो है ना, पिंजरे में कैद होकर के रह गई, जिस चिड़िया को उड़ना था चंद्रकांत गौरी जी, और ये चीज आपने किया है। आप एक्शन लिए होते तो आज ये लड़की पढ़ रही होती, लेकिन आप लोग तो वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हैं, और आप गुंडा है, गुंडा। चंद्रकांत गौरी जी? हाँ जी, वही थे, वही पैसा? हाँ, वही पैसा लिए थे। अच्छा, जब उस चंद्रकांत गौरी के पास गए थे तो क्या हुआ था? उस मम्मी गया थी। अच्छा, आप थाना पे आप ही गए थे? हाँ, हम तो क्या बोले थे चंद्रकांत गौरी? कहलखिन कि हमरा से नहीं तो समाज में फरिया हो, मुखिया से फरिया हो। मुखिया भी नहीं अले, सरपंच भी नहीं अले। एक महिला गई थी चंद्रकांत गौरी जी के पास हसनपुर थाना में, लेकिन बोलते हैं कि समाज में जाके फरिया लो, काहे कि इनके भाई को लगता है, लड़की के भाई को, कि पैसा लिए थे वो। हाँ, वो पैसा हमको 100% लग रहा है, वो पैसा लिए थे। अच्छी ही सी बात है, लड़की के साथ घटना हुई है, ये सही बात है, पूरे समाज के लोग बोलते हैं, सबूत है हमारे पास, तो फिर ये कार्रवाई काहे नहीं हुई? कानून सिर्फ गरीब लोगों को तंग करने के लिए है, ऐसे ऐसे गरीब परिवारों को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। जिसके पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, ब्रश है, कानून उसकी गुलामी करती है। ऐसे ऐसे मजदूर परिवार जो दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं। झूठा केस दर्ज करने में 2 मिनट
में केस दर्ज हो जाएगा घूस खा कर। लेकिन एक बच्ची की इज्जत नीलाम करने की कोशिश की गई तो केस दर्ज नहीं हुआ। तब जाके अंतिम में ये लोग समस्तीपुर कोर्ट में केस दर्ज करवाए और केस चल रहा है और इनके पक्ष में चल रहा है। लेकिन अब वो समझ रहा है कि हो सकता है सजा हो जाए, तो राजा राम यादव इन लोगों को धमकी देता है कि केस उठा लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करवा। हाँ, पूरे परिवार खत्म, केस नहीं उठाएगा पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। क्या बोलता है? पूरे परिवार के खत्म कर देंगे, नहीं तो बेटा के मरबे देबो गुवाहाटी में, तोरा मार देबो। की कहे कहे छे कि जे सबका अगर तू आर नहीं केस उठेबो तो अबा तोरा के घर में घुस के मारबो, तू आर केस उठेला नहीं तो। बाबू क्या बोलता है? बोले छे घर केस उठेला नहीं तो घर में घुस के मारबा, बेटा के मरबा देबा, रुपये पर खेले है छे, 1 लाख रुपया देवे कोई में भी मार देते। राजा राम यादव जी कितना रुपया रखे और कितने लोगों को मरवा दीजिएगा? इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? इसीलिए ना कि कानून को आप खरीद लेते हैं और ये गरीब परिवार है, 10 रुपया का औकात नहीं है और आपके पास 5 लाख रुपया है, तो इसके घर की बच्ची की आप इज्जत उतारिएगा और सबको मरवा दीजिएगा और डरा धमका करके केस वापस करवा लीजिएगा। अरे सब लोग नहीं मरे हुए हैं, इस समाज के, इस रोसड़ा के, इस हसनपुर के सब लोग इसका साथ देंगे और आपकी औकात नहीं है कि इसकी हत्या करवा दीजिए, इसको डरा दीजिए और केस वापस करवा दीजिए। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये गरीब परिवार जो बाहर में रह के मजदूरी करता है और ये मजदूरी करने जाए और ये जो केस चल रहा है ये केस चलता रहे, ताकि उस हैवान को सजा मिले। अगर इसको अकेले छोड़ देंगे दोस्तों तो इसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तरपाया जाएगा और जिस तरह से 1 साल से बच्ची घर में तड़प रही है, इसी तरह से तरपा के केस को भी उठवा लिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के सामने ये लोग आई हैं गुहार लगाने के लिए। इनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।